हाँ जी, वेलकम टू विंग्स से गुड ऑन एवरीवन। दोस्तों 25 अप्रैल से लिंक एक्टिव हो चुका है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी JKAS 2022 के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा। पहले ही भर लो, लास्ट दिन का वेट मत करो। लास्ट दिनों में अक्सर सर्वर बिजी हो जाता है और अक्सर कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने कई लोग भूल जाते हैं, कई कुछ हो जाता है और जो डॉक्यूमेंट को रिसाइज भी करना होता है, फोटो अपलोड करने होते हैं, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, बड़ी सारी डिटेल होती हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल्स करनी होती हैं। सो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग से भरो। 3-4-5 दिन लग सकते हैं आपको फॉर्म भरने में, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं किस तरीके की फॉर्म्स भरना, मतलब किस किस्म के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे कैसे भरना है। अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि फॉर्म कहाँ से भरना है, सिंपली यहाँ आप साइट पे जाइए, ये JKPSC की साइट खोलेंगे और यहाँ पर टॉप पे आपको एक लिंक दिखेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशंस में रिक्रूटमेंट में जाके जॉब्स ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है आपको और यहाँ पर नीचे आके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। और यहाँ पर आके ये लिंक एक्टिव है, यहाँ से आपको अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। और आपको पहले अकाउंट भी बनाना पड़ता है उसके PSC के ऊपर साइट पर, अगर आपका पहले नहीं है तो जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दीजिए। इट मे टेक यू 2-3 days टू कंप्लीटली अप्लाई। और ज़्यादा बेटर है कि किसी साइबर कैफे पे जाके भर दीजिए, उनको पता होता है ऑलरेडी, कोई गलती नहीं होती है। आपको 15-20 मिनट में फॉर्म भर के दे देगा। सब डॉक्यूमेंट साथ ले जाना, डोमिसाइल, ग्रेजुएशन वगैरह, प्रोविजनल डिग्री वगैरह सबको साथ ले जाना और भरना शुरू कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2021 के पेपर के कुछ क्वेश्चन जो कि हैं करंट अफेयर का पार्ट। यानी 2021 में करंट अफेयर से क्या क्या पूछा गया था, इससे आइडिया लगेगा हमको कि किस किस किस्म के सवाल आते हैं, कितने सालों का हमें करंट अफेयर पढ़ना है, कितने महीनों का हमें करंट अफेयर पढ़ना है। सो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सवाल है, व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड द एडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का है और आप जानते हैं कि 370 हटा 2019 में। इसका मतलब है कि 2019 के बाद ही आंसर होना था। ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा है क्योंकि एक्ट के प्रोविजंस पूछना फिर भी समझ में आता है, कोई नेशनल लेवल पे एक्ट पास हो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये जो डेट याद रखना है इससे थोड़ा मसला, मतलब पार्लियामेंट में पास होना अलग बात है, पर कैबिनेट के अप्रूवल की डेट याद रखना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि कैबिनेट के डिसीजन तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन चलो जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक जो डिसीजन है वो याद करने जरूरी मान सकते हैं हम लोग थे। सो एज फार एज दी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज इज कंसर्न्ड, अगर आप यहां सोल्यूशन में देखेंगे तो 21 अक्टूबर 2020 के दिन यह डिसीजन को अप्रूव किया गया था और इसके बाद पंचायती राज एक्ट के पूरे प्रोविजंस 3 टियर पंचायती राज एक्ट के एप्लीकेबल हुए थे। और आपने देखा भी था कि DDC के इलेक्शन वगैरह भी हुए थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो भी एक्ट हैं, पंचायती राज एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सब चीज़ें आपको रटी रटाई होनी चाहिए। और आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, ये सब आपको रटी रटाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा नया चैनल जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गए हैं। यशोधरा मैम करंट अफेयर पढ़ा रही हैं, रणधीर सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, मैं इकॉनमी पढ़ा रहा हूं और काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। आगे भी काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू आने वाला है, IAS केस ऑफिसर्स का, और स्ट्रैटेजी आने वाली है और करंट अफेयर्स पूरा खत्म करवाने की कोशिश की जाएगी। And a lot of things is going to happen there. Please subscribe if you are preparing for JKAS 2022 or preparing for 2023. So आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ द फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कह रहे हैं कि पहली बार वर्ल्ड में एक चिल्ड्रन फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकाला गया, जिसका नाम क्या था? चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। Which of the following country is in the lowest in the South Asia? कह रहा है कि जो पहली बार चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज किया यूनिसेफ ने, उसमें लोवेस्ट रैंक किसका आया इन कंट्रीज में से, इन 4 में से। अब देखो पहले सोचने की बात ये कि करंट अफेयर कब का है, ये ध्यान से सोचो, ये अगस्त का है दोस्तों। ये देखिए मैंने साथ में लिखा हुआ है, ये जो न्यूज थी ये अगस्त की थी, यानी अक्टूबर 2021 में एग्जाम था 24 अक्टूबर को, और अगस्त 2021 का भी सवाल आया हुआ है। अभी आगे देखो, अभी अक्टूबर का भी आया हुआ है। ये इसका मतलब है कि करंट अफेयर आपको बहुत पहले का भी करना है, 1 साल तक का करना है। आगे देखते जाओ, हर क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा हुआ है कि किस महीने की न्यूज थी वो। तो दोस्तों इसमें याद रखने की चीज है कि इसमें लोएस्ट रैंक जो था वो पाकिस्तान का आया था। इसका जो इंडेक्स था वो 14 था और अकॉर्डिंगली 15
15 और 26 बाकी कंट्रीज का आया था, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश का सेम था, पाकिस्तान का 14 था, बांग्लादेश अफगानिस्तान का 15 था और इंडिया का 26 था। सो साउथ एशिया में जो है सबसे लोएस्ट जो गया था वो पाकिस्तान का गया था, जिसमें यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज से कहीं पर अगर लोग बच्चे खतरे में हैं वो पाकिस्तान में। ठीक है जी। और अगर बात की जाए इससे पहले, यूनाइटेड नेशंस जो यूनिसेफ है, इसने इन कोलैबोरेशन विद फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के साथ पहले भी ऐसा कुछ इंडेक्स निकाला था, लेकिन स्पेसिफिकली चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पहली बार यूनिसेफ ने इस बार 2021 में रिलीज किया था। ठीक है जी, आगे बढ़ें, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द बेंच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस the Supreme Court of India upheld media's freedom to report court hearings in the case of Election Commission of India versus MR Vijaya Bhaskar। ये न्यूज है मई 2021 की। ये न्यूज किसकी है? मई 2021 की। अब देख लो आप, मंथ तकरीबन हर मंथ से सवाल आया हुआ है। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा था। जनरली ये पूछा जाता है कि ये केस किसके रिलेटेड था, और बेंच के जजेस के बारे में तो बहुत ही कम पूछा जाता है। इनफैक्ट मैंने कभी और कोई सवाल देखा ही नहीं है जिसमें किसी केस के बेंच के जजेस का नाम पूछा जाए। मतलब भी नहीं ना है, बेंच के जजेस का नाम याद करके आप करोगे क्या? मतलब व्हाट इज द पर्पस? अगर आपको किसी मीडिया फ्रीडम के रिलेटेड केस याद है तो एक काम का है कि हाँ भाई फलाने केस में ये चीज निकल कर आई थी, केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आया था, तो समझ में आता भी है। तो ये सवाल उस हिसाब से थोड़ा अजीब सा था, और आई डोंट थिंक दिस वाज इन एनी वे गोइंग टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स, बट सवाल है तो है। सो इसका दोस्तों आंसर क्या है? इसका आंसर है DY चंद्रचूड़ एंड MR शाह। ये डी आंसर है इसका, कि इस केस में जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर विच वॉज अबाउट मीडिया फ्रीडम, उसमें कौन लोग बेंच में थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड MR शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी स्पॉन्सर्ड ईच ईयर अंडर द क्वाड फेलोशिप टू परसू मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज एट लीडिंग स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो खबर थी ये आई थी सितंबर 2021 में, अक्टूबर में एग्जाम था, 2021 की न्यूज डाली हुई है। बोला इंडिया में कितने लोगों को स्पॉन्सर किया जाएगा क्वाड स्कॉलरशिप के लिए। अब ये क्वाड क्या है? दरअसल जो क्वाड है ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है। यूएस ने ऑफर किया इन क्वाड नेशंस को कि हम अपनी टॉप नॉच साइंस टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटीज में आपके स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। तो ये टोटल रखी इनने 100 स्कॉलरशिप, और हर कंट्री को 25-25 मिलना था, यानी इंडिया को 25, ऑस्ट्रेलिया को 25, जापान को 25, यूएस को 25। ठीक है। सो इसमें इंडिया का शेयर कितना आया? 25, क्योंकि सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है इंडियन स्टूडेंट्स कितने होंगे, कितने इंडियंस। तो देखो ट्रिक क्या थी, अगर किसी ने न्यूज पढ़ी होती उसको याद होता कि 100 लोगों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन पूछा क्या कि इंडिया को कितने मिलने वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है जी, आगे बढ़े। Which of the following theme, what is the theme of World Brain Day 2021? अब देखो ये डेज पूछना यूपीएससी केएस में बहुत पहले से है, बुक का नाम पूछना भी केएस में बहुत पहले से है, और नए पैटर्न के होने के बावजूद भी इन्होंने एक प्रथा जारी रखी है। इसका मतलब आपको हर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वर्ल्ड अर्थ डे अभी गुजरा 22 अप्रैल को, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, अभी 24 अप्रैल को वर्ल्ड पंचायती राज डे था जिसमें पीएम यहाँ पर पल्ली में आए हुए थे। सो ये सारे डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उनका थीम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर साल का थीम बदलता है। इसी तरीके से सवाल में पूछा कि वर्ल्ड ब्रेन डे 2021 जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई 22 को हर साल, उसका इस बार थीम क्या था? तो जुलाई 2021 की न्यूज थी। अब देख लो, सितंबर भी देख लिया, अक्टूबर भी देख लिया, जुलाई भी देख लिया और मई भी देख लिया। तो दोस्तों इसका सिंपल सा, ये तो कोई समझने वाली चीज है नहीं। इसका जो थीम था इस बार था वो स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। ये थीम याद रखना जरूरी होता है हर किसी का, डेट और थीम। फिर आ गया ये सवाल, जो सवाल था अक्टूबर 2021 का। 1 अक्टूबर 2021 को ये न्यूज थी और 24 अक्टूबर को एग्जाम था। सोचो 24 दिन पुरानी वाली भी न्यूज पूछ ली। इससे पता चलता है कि भैया आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़ना पड़ेगा। शायद अक्टूबर के पहले, यानी अभी एग्जाम जून में है तो जून के पहले 10-15 दिन की न्यूज भी पढ़नी पड़ेगी, क्या पता वो भी आ जाए, क्योंकि क्लियर है ना
24 अक्टूबर को एग्जाम था और ये न्यूज आई थी 1 अक्टूबर 2021 को। तो आप देख लो 24 दिन की गैप में भी सवाल आ चुका था। अब देखो इनने पूछा कि व्हाट इज सीक्रेट पोर्टल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों सीक्रेट पोर्टल बेसिकली आपका जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था जहां पर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, सीक्रेट की फुल फॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम थी और उसके अकॉर्डिंगली ये ऐसा ऑनलाइन पोर्टल था जहां पर सीनियर सिटीजन अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है सीनियर सिटीजन सब जॉब नहीं कर सकते, जनरली वो डेस्क जॉब कर सकते हैं, उनकी आसानी के लिए पोर्टल बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर। फिर आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन स्कीम का सवाल है, लेकिन न्यूज में भी रहा था इसीलिए सवाल पूछा गया। क्या है? रिजिन्यूएशन ऑफ वाटर बॉडीज एज वेल एज 20% ऑफ सप्लाई ऑफ रीयूज्ड वाटर, क्रिएशन ऑफ ग्रीन स्पेसेस, 2.64 करोड़ सीवियर कनेक्शन इन 500 cities एंड लास्ट फ्री वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड। अब देखो मैं आपको बोलता रहता हूं कि एलिमिनेशन मेथड एक तरीका है जिससे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मान लो अगर आपको नहीं भी पता था जल जीवन के मिशन के बारे में, लेकिन आप सोचो मिशन है अर्बन इलाकों के बारे में। मिशन क्या है? अर्बन इलाके के बारे में। और अर्बन एरिया में कह रहे हैं कि स्कीम हर किसी को फ्री वाटर देना चाहती है, हाउस होल्ड्स को। ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब जहां पर अगर पाइप्ड वाटर कनेक्शन है तो गवर्नमेंट बेशक कम चार्ज करेगी, साल का ही चार्ज करेगी, लेकिन चार्ज तो जरूर करती है। आप जम्मू में रहने वाले या श्रीनगर में रहने वाले, आपको पता ही है आपका घर का बिल नहीं आता क्या? तो ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, ऑल एवरी, ठीक है ना, ऐसे स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी। फ्री टू ऑल ये पॉसिबल नहीं हो सकता, खुद सोचो ना आप। फ्री टू ऑल नहीं होता, बेशक ऐसा जरूर हो सकता था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को फ्री दे दो, बाकियों को मिनिमल चार्ज करो। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फ्री दे देंगे। अब दिल्ली में भी अगर फ्री बिजली के यूनिट्स है तो कुछ लिमिटेड यूनिट्स है ना, 300 यूनिट फ्री हैं, सारा तो फ्री नहीं किया ना। तो कहने का मतलब है कि इससे देख के पता चल सकता था आपको कि ये आंसर कुछ गड़बड़ है। तो इसने क्या कहा? डज नॉट कम अंडर जल जीवन मिशन, तो ये आ गया डी आंसर। ऐसा नहीं हो सकता कि सबको फ्री दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। ओहो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गया अगला, मेगापोड सेंचुरी वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वेयर इज इट लोकेटेड। अब देखिए ये न्यूज है जनवरी 2021 की। मेगापोड को जो है, ये मेगापोड निकोबार आइलैंड में है। इसका आपको मैं जरा मैप भी दिखा दूं। ये आ गया मैप, ये आ गया इंडिया का मैप, यहां आ गया निकोबार। निकोबार में से ग्रेट निकोबार आइलैंड पे यहां पर ये सिचुएटेड है, लाल कलर का बिंदु दिख रहा होगा आपको। अब हुआ क्या, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, लेकिन ये आ गई अंडर वाटर। अब जब अंडर वाटर आई तो एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ। ये डिसाइड करता है किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं कि वहां पर क्या ऐसे फ्लोरा और फौना है जो अंडर थ्रेट हैं, क्या ऐसा पशु पक्षी हैं जो अंडर थ्रेट हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। तो जब ये अंडर वाटर आ गया तो NBWO ने, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसको डी नोटिफाई कर दिया कि भैया अब से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रही। इसीलिए जनवरी में ये न्यूज में थी, इसीलिए आपको सवाल पूछा गया। और ये जो मेगापोड है, दरअसल ये एक जो तीतर होता है ना, तीतर के जैसा परिंदा होता है और ये वल्नरेबल है, उसके ही नाम पे इसको रखा गया मेगापोड सेंचुरी। तो कहां पर ये? अंडमान निकोबार में, निकोबार आइलैंड्स पे। और निकोबार आइलैंड्स की भी 3-4 है, उसमें ग्रेट निकोबार के ऊपर है। ये मैप भी मैंने आपको दिखा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है जी, आगे बढ़े। विच कंट्री हैज पास्ड हॉलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल। ये न्यूज रही थी जून 2021 में, देख रहे हो आप, जून भी आ गया, जुलाई भी आ गया, अगस्त भी आ गया, सितंबर भी आ गया, अक्टूबर भी आ गया 2021 का। और 2021 अक्टूबर में ही एग्जाम था, तो तकरीबन हर मंथ से इन्हें करंट अफेयर उठाया है। इसका मतलब मंथ वाइज भी थोड़ा इन्हें ध्यान रखा है, ऐसा लग रहा है। पूछ रहे हैं कि किस कंट्री ने होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल अभी भी पास किया है। होलोकॉस्ट आप सभी को पता ही है, ज्यूस के रिलेटेड था, जो नाजी जर्मनी ने हिटलर के अंडर जो जेनोसाइड किया ज्यूस का,
उसको वो हॉलोकास्ट कहते हैं। अब कई सारे हॉलोकास्ट विक्टिम्स की क्लेम थे। वर्ल्ड वार 2 में नाजी ने ढूंढ के ज्यूस को पकड़ा, जेल में डाला, कंसंट्रेशन कैंप में, और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। अब ये लोग जो डिफरेंट कंट्रीज में रहते थे, इन्होंने अपना क्लेम रखा हुआ था कि हमारी प्रॉपर्टी थी। जो उन होलोकॉस्ट विक्टिम्स थे, जो मरे थे, उनके डिसेंडेंट्स ने बोला कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। इस चीज को रोकने के लिए पोलैंड ने एक बिल पास किया, इसका नाम था होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल, और बड़े इसको जो है क्रिटिसिज्म मिला इस चीज के लिए कि आप इन लोगों का प्रॉपर्टी हथिया रहे हो, इसलिए न्यूज में था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पोलैंड। पोलैंड इज द आंसर, सी। आगे बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप मैन 2022 विल बी हेल्ड इन। आज जरूर जो लोग फुटबॉल फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि यह कतर में होने वाला है। पहली बार किसी अरब वर्ल्ड में, किसी अरब कंट्री में फीफा होने वाला है 2022। अब ये तो पता चल गया आपको। अब ये बताओ कि 2026 का कहां होने वाला है? वो बड़ा यूनिक चीज है, क्योंकि 26 में होने वाला है 3 कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कनाडा, 2026 में। तो इस बार ही तो कतर में है, अगली बार 3 कंट्रीज में होने वाला है, और 60 मैचेस होने वाले हैं अलग अलग। तो बड़ा यूनिक चीज है ये। ठीक है जी। अब आते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। अब ये जो रिपोर्ट है रिलीज होती है अक्टूबर 2020 में। तो इसमें जो रैंक आया था इंडिया का, वो आया था 94 रैंक आया था। तो आंसर आ गया ए। और अब क्योंकि 2020 में पूछा तो 21 का भी सुन लो। 21 में इंडिया का रैंक जो आया वो आया 101 आया। और कितने में से, इसमें लिखा नहीं, हाँ इधर लिखा हुआ है, 101 रैंक आया आउट ऑफ 116, और 94 रैंक आया था आउट ऑफ 107। तो इंडिया का रैंक और गिर गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिस पे काम करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ इस सवाल को देखकर कि इंडेक्सेस जो भी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये सब इंडेक्सेस आपको याद करने पड़ेंगे, और इस चैनल पे हम करवाएंगे भी। मतलब हमारे चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगेन जो लोग अभी भी वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा सिविल सर्विस के लिए एक अलग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करिए। वहां पर ऑलरेडी वीडियोस चल रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है, ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। प्लीज चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हैज सेंट अ स्पेस प्रोब मिशन टू द मार्स नेम्ड। ये बेसिकली मार्स और जो ऑर्बिटर ने मिशन भेजा वो 2020 की न्यूज है, लेकिन ये पहुंच गया मार्स के ऑर्बिटर में फरवरी 2021 में, इसलिए दोबारा न्यूज में आ गया। तो एक्सपेक्टेड था कि पूछेंगे इसके बारे में। तो क्या इसका नाम क्या था? क्या इसका नाम होप था? क्या इसका नाम फेथ था? क्या इसका नाम बिलीफ था? या किसका नाम प्रेयर था? तो ये आंसर इसका होप है, ए। और इसको एमिरेट्स मार्स मिशन भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि पूरे अरब वर्ल्ड में यूएई इसमें बहुत आगे है। इसके बाद वो चाहते हैं कि अपने 2-3 एस्ट्रोनॉट्स को वो स्पेस में भी भेजें। ये जो होप मिशन था, ये इंडिया के मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान की तरह, मतलब अनमैन्ड था, अनक्रूड था, ऑटोमेटिकली गया था। अगला सवाल आया, रूथ मनोरमा इज एन इंडियन वुमेन एक्टिविस्ट, मेंशन हर एरिया ऑफ वर्क। ये रूथ मनोरमा जो थी, ये न्यूज में रही ड्यूरिंग 2021 अगस्त में, इसीलिए सवाल पूछा गया। और ये दरअसल दलित वुमेन के लिए बहुत काम करती हैं। और 2021 में कोई रेप केस ऐसा आया था जो दलित वुमेन के साथ हुआ था, जिसमें आवाज उठा रही थी अपनी, इसलिए नाम रहा था। अब देखो, बुक भी आ गया, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी आ गई, इंपॉर्टेंट डेज भी आ गया, यानी नया पैटर्न है। लेकिन केएस के पुराने प्रथा को इन्हें छोड़ा नहीं कि पर्सन इन न्यूज को भी पूछ लिया, डे को भी पूछ लिया, और किसको पूछ लिया? बुक्स को भी पूछ लिया कि ये बुक किसने लिखी है। अभी वो मैं बताऊंगा आगे आपको। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल फुट ब्लूप्रिंट एंड स्टिमुलेट्स एक्शन इन द फॉलोइंग एरियाज। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि 5 P's थे इसके लिए, 5 P को रखा गया था इसके लिए। अब वो 5 P कौन से थे वो ध्यान रखना जरूरी था। क्या वो पीपल, प्लानिंग, प्रॉस्पेरिटी, पीस पार्टनरशिप था? क्या वो पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट पार्टनरशिप था? क्या वो पीस, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लांट्स एंड पार्टनरशिप था? क्या वो डी, पीस, पीपल, प्लानिंग, प्लैनेट पार्टनरशिप था? तो दोस्तों 5 P's में आपका आता था प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड पीपल। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ये दरअसल
यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसका एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करने के लिए था कि जो हमारे वो हैं गोल वो लोगों के लिए यानी पीपल के लिए होने चाहिए, प्लैनेट के लिए होने चाहिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर, पीस होना चाहिए और आपस में पार्टनरशिप होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हमको क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, 2 करंट अफेयर के सवाल और थे जिसमें एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में और एक और सवाल था जो हमने पॉलिटी में जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने 2021 का करंट अफेयर डिस्कस कर लिया। अब जो हम आगे वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम इकोनॉमी का सेक्शन अलग से डिस्कस करेंगे, पॉलिटी का सेक्शन अलग से डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी का अलग सेक्शन से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हर सेक्शन से क्या क्या पूछा गया था। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको एक एनालिसिस मिला होगा कि ये एज अर्ली एज अक्टूबर 2021 का भी सवाल पूछ रहे हैं, यानी जून 26 को अगर एग्जाम है तो इसका मतलब है कि हमको जून के पहले वीक तक का भी करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और जून के जो दिन आते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को आता है और बाकी जितने भी दिन उसमें आते हैं वो सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी, इसकी कोशिश करेंगे अलग से लिस्ट निकालें। और हमारी जो विंग्स एक उड़ान की ऐप है उसमें हम हर महीने के करंट अफेयर भी डालते हैं, उसमें भी हर महीने की हिसाब से इंपॉर्टेंट डेज भी हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन जो लोगों को नहीं पता, हमारा एक नया चैनल है फॉर सिविल सर्विस का एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, वहां पर भी आपको काफी कुछ सिविल सर्विस के रिलेटेड मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।